हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरव से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरव से। तो चलो फिर हम हमारे टॉपिक पर मिलते हैं। तो हमने 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केनी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो फिर इसमें हमने क्या देखा, इसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस, इसे हम क्या, रिएक्शंस ऑफ RX ऐसा भी कह सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड, ये हम आज शुरू करने वाले हैं। तो अल्किल हैलाइड shows the nucleophilic substitution reaction. Why it shows the nucleophilic substitution reaction? Because the RX is the highly polar in nature. Why it is highly polar in nature? Because the difference between electronegative difference between R and X, hence X, that is the halides, is highly polar in nature. Highly polar in nature. Why it is highly polar? Because the halides are more electronegative than alkyl group. Hence, it bears a partially positive negative charge and it bears a partially positive charge. फिर negatively charged species हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो hence the one nucleophile of an alkyl halide is replaced by another nucleophile. Hence the alkyl halide shows the nucleophilic substitution reaction. तो उसमें से वो कौन कौन से nucleophilic substitution reaction शो करते हैं, तो वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्किल हैलाइड कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक substitution nucleophilic substitution reactions, ये हमारे फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है जिसका नेम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें से फर्स्ट है रिएक्शन विथ एक्वियस KOH, मीन्स द रिएक्शन ऑफ RX विद एक्वियस KOH। ये क्या एक्ट करेगा? रिएजेंट, एज रिएजेंट रिएक्शन करेगा अल्किल हैलाइड के साथ। तो इट गिव्स द प्रोडक्ट हैविंग द नेम अल्कोहल। जब अल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वियस KOH के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। तो फर्स्ट इसमें से ए है रिएक्शन विथ एक्वियस KOH। एक्वियस KOH के साथ अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो जाती है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये हम देखने वाले हैं। और इसे हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये क्या है? अल्कलाइन, दैट इज द बेसिक इन नेचर, हेंस वी कैन कॉल इट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ RX। और इसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में हम कह सकते हैं अल्कलाइन, बिकॉज इट इज अ बेसिक इन नेचर, हेंस वी कॉल द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। ये एक्वियस है KOH है, इसका मतलब क्या है? ये जो KOH का हम सोल्यूशन बनाने वाले हैं किसके अंदर बनाने वाले हैं? वाटर में बनाने वाले हैं। Hence we call it aqueous KOH. Hence the reaction, that is the RX की रिएक्शन किसके साथ? एक्वियस KOH। यहाँ पे भी क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेम क्या है? KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या करता है? पोटेशियम बियर्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोक्साइड बियर्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। यहाँ भी अल्किल बियर्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, हैलोजन बियर्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। वन हैलोजन, one nucleophile, halogen, that is the one nucleophile of a substrate is replaced by another nucleophile of a reagent. It is called as the nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पे क्या, ये KX जो है वो बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नेम क्या है, ROH
प्लस KX, ये क्या है अल्कोहल, और है पोटेशियम क्लोराइड। अगर हमने क्लोरीन लिया तो, अगर आयोडीन लिया तो पोटेशियम आयोडाइड, अगर हमने ब्रोमाइड लिया तो पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। RX यानी कि CH3Cl हैविंग द नेम मिथिल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, मिथिल क्लोराइड, और इसे हम क्या IUPAC नेम से इसका नेम क्या आता है क्लोरोमीथेन नेम आता है, और जो कॉमन नेम सिस्टम से इसका नेम क्या आता है मिथिल क्लोराइड। रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, aqueous solution of potassium hydroxide in presence of heat, there is a formation of methanol, that is the CH3OH, and the side product is KCl, that is the potassium chloride, and it is the methanol, having the name of that product is methanol। ये क्या एक फर्स्ट रिएक्शन ये हुई हमारी रिएक्शन विथ एक्वियस केओस। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हुई फर्स्ट हमारी रिएक्शन विथ एक्वियस केओस। इसका मतलब केओस का सोल्यूशन हम किससे कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, हेंस वी कॉल इट द एक्वियस केओएच। व्हेन द एक्वियस केओएच रिएक्ट्स विद अल्किल हैलाइड इट गिव्स द प्रोडक्ट अल्कोहल। ये क्या है हमारा अल्किल हैलाइड। इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन मिथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वियस केओएच in presence of it gives the methanol, and side product is the potassium chloride। B सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम इसी की। ये हुई फर्स्ट। अब एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं इसका, तो फिर मैं सिर्फ जनरल रिएक्शन लूंगी। We only show the general reaction, we can make this example, ठीक है। तो सेकेंड है हमारी रिएक्शन विथ, बी है रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। इसे हम क्या कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड। तो पहले हम सिल्वर ऑक्साइड reacts with water, it gives the solution सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये भी किससे वाटर ऐड करके, वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, सिल्वर ऑक्साइड यूज एज अ सोल्यूट। व्हेन इट डिसॉल्व टू ईच अदर इट गिव्स द सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है एक्वियस, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया है वाटर, हेंस वी कॉल इट द एक्वियस silver hydroxide। When aqueous silver hydroxide reacts with alkyl halide, when alkyl halide reacts with aqueous solution of silver oxide in presence of heat, it gives the again alcohol as a product, and silver halide it gives the side product। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें अल्कोहल, यहाँ पे क्या सिल्वर हैलाइड। अगर हमने क्लोराइड लिया तो क्लोराइड, ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमाइड, आयोडाइड लिया तो आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या है अल्किल हैलाइड। When alkyl halide reacts with aqueous solution of silver hydroxide, silver hydroxide in presence of it gives the alcohol, and side product is a silver halide। ये हुई हमारी सेकेंड रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। सी है रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। ये कौन सा सोल्यूशन है अल्कोहलिक KCl, दैट इज द पोटेशियम साइनाइड। इसका सोल्यूशन हम अल्कोहलिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन हम किस पे बनाने वाले हैं, अल्कोहल में बनाने वाले हैं, इथेनॉल में बनाने वाले हैं, इसीलिए वी कैन कॉल इट द रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KCl। फिर अल्किल हैलाइड दैट इज द RX रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KCl इन प्रेजेंस ऑफ हीट, it gives the product cyanide, alkyl
cyanide, and side product is again KX. KX means potassium chloride, potassium bromide, potassium iodide, and KCN means alkyl cyanide. alkyl cyanide ये क्या है? वन न्यूक्लियोफाइल. ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस. ये है निगेटिवली. ये यहाँ पे पॉजिटिवली, ये निगेटिवली. A negative charge species of a substrate is replaced by another nucleophile species of reagent. It gives the RCN, that is the alkyl cyanide, and this type of reaction we can call it nucleophilic substitution reaction. ठीक है? Last, second, last not last, reaction with alcoholic NaCN, that is the sorry, not NaCN, AgCN, silver cyanide, AgCN. यहाँ पे KCN भी ले सकते हैं हम, और NaCN यहाँ पे है NaCN. रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक NaCN भी हम यूज करेंगे. अगर हम NaCN यूज करेंगे तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हमारा कौन सा आएगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड है. यहाँ पे हमने पोटेशियम साइनाइड यूज किया, हेंस द साइड प्रोडक्ट इज पोटेशियम हैलाइड आएगा. रिएक्शन विथ अल्कोहलिक AgCN, दैट इज द सिल्वर साइनाइड. अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN, दैट इज द सिल्वर साइनाइड से होती है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें? RX, when alkyl halide reacts with alcoholic solution of silver cyanide, it gives the RNC plus AgX, that is the silver chloride, silver bromide or silver iodide. It acts as a side product, and our product is the alkyl isocyanate. जैसे हम क्या कहते हैं? alkyl isocyanate. RCN, that is the alkyl cyanide, RNC is the alkyl isocyanide. ये हुई हमारी फोर्थ टाइप की, that is the D reaction with AgCN, that is the silver cyanide, and reacts with alkyl halide, it gives the alkyl and isocyanate. ठीक है? फोर्थ रिएक्शन हो गया हमारी. ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वी कैन मेक वन एग्जांपल ऑफ ईच रिएक्शन. एग्जाम्पल लेते समय आपको सिर्फ जो हैलाइड है वहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कौन सा भी हैलाइड लेना है, और जहां पे अल्किल ग्रुप है वहां पे CH3, C2H5 कौन सा भी अल्किल ग्रुप लेना है. तो वी कैन मेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है? तो ये टाइप की रिएक्शन हमारी है. रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ammonia NH3, reaction with alcoholic solution of NH3, that is the ammonia. Then alkyl halide reacts with alcoholic solution of ammonia NH3. यहाँ पे क्या आएगा? NH3 को we can write H plus NH2 minus delta. When the हम अमोनिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट गिव्स द HX and the product is amine NH2 having the name amine plus HX, that is the hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide. ये हमारा साइड प्रोडक्ट आएगा. यहाँ पे when the alkyl halide reacts with ammonia in presence of heat or alcoholic solution of ammonia in presence of heat, it gives the amine RNH2, that is the amine, and the side product is HX, that is the alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide. ये क्या है? अगर यहाँ पे CH3 आएगा तो मिथिलामाइन, C2H5 आए तो इथिलामाइन. ऐसे हम इसका नेम दे सकते हैं. हम इसे इसका नॉमेनक्लेचर कैसा है? अगर यहाँ पे CH3 आएगा तो इथिलामाइन, सॉरी मिथिलामाइन. C2H5 आए तो इथिलामाइन, C3H7 आए तो प्रोपिल अमाइन. ये क्या हमको यहाँ जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है ये कौन सा है? अमाइन है. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ
NaOR, that is the sodium alkoxide. Reaction with sodium alkoxide. ये भी कौन सा सोल्यूशन है? अल्कोहलिक सोल्यूशन है. ये भी कौन सा है? अल्कोहलिक. Reaction with alcoholic solution of RONA having the name sodium. This is the sodium and this is the RO, that is the alkoxide, sodium alkoxide. This is such type of reaction we call the Williamson synthesis. Williamson's synthesis. यहाँ पे जो भी हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है वहां पे क्या होने वाला है? ईथर and synthesis of ether from alkyl halide with alcoholic solution of sodium alkoxide in presence of heat, it gives the ROR, that is the ether. When alkyl halide, that is the RX, reacts with alcoholic solution of NaOR, that is the sodium alkoxide, in presence of heat, there is a NaX is outside and ROR plus NaX, that is the sodium chloride, sodium bromide or iodide. We can make from this reaction a formation of ether. This is the alkyl halide. ये क्या है? alkyl halide. इसका नेम क्या है? सोडियम alkoxide. When the alkyl halide reacts with alcoholic solution of sodium alkoxide in presence of it, there is a formation of ether or sodium halide. इसका नेम क्या है? सोडियम हालाइड. अगर हमने क्लोराइड यूज किया तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड यूज किया तो सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड यूज किया तो सोडियम आयोडाइड. NaX, that is the sodium halide. From this such type of reaction is called as the Williamson synthesis. Williamson synthesis. Such type of reaction is called as the Williamson synthesis. इस reaction को हम क्या कहते हैं? Williamson synthesis. From Williamson synthesis reaction we can make the ether. This ether are symmetrical or unsymmetrical type of ether. When we are taking this RR group are same, then we will make the symmetrical ether. When these RR group are different, then we make the unsymmetrical ether. We can take one by one example of this reaction for your understanding. Formation of simple ether or formation of मिक्स्ड ईथर. हम इसे मिक्स्ड ईथर और सिंपल ईथर भी कहते हैं और सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हैं. तो व्हेन वी कैन टेक द R group is same, that is the alkyl chloride reacts with sodium alkoxide, that is the sodium methoxide, alcoholic solution of sodium methoxide. There is a formation of CH3 plus NaCl, that is the डाइमिथिल ईथर. इसका नेम क्या है? डाइमिथिल ईथर. इस रिएक्शन में क्या है? बोथ अल्किल ग्रुप्स आर सेम. इस रिएक्शन में क्या है? बोथ अल्किल ग्रुप्स आर सेम, हेंस वी कैन कॉल इट डाइमिथिल ईथर. ठीक. When the R group is different, iodide plus NaOC2H5 alcoholic solution, R group is different. In presence of heat, there is a formation of CH3OC2H5 plus Na. And such type of reaction, there is a formation of mixed ether having the name ethyl methyl ether. Ethyl methyl ether. इसे हम क्या कह सकते हैं? ethyl methyl ether. When alkyl halide reacts with sodium alkoxide in presence of it, there is a formation of ether and sodium halide. From this reaction, Williamson synthesis reaction, we can make the two types of ether. First is a simple ether and second is a mixed ether. For making the simple ether, the R group is same in sodium alkoxide and alkyl halide. There is a formation of simple ether, and when the R group different in substrate and reagent, there is a formation of mixed ether. कौन सा टाइप रिएक्शन है हमारे? विलियमसन सिंथेसिस. हम इसे क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ अल्किल हालाइड विद द सोडियम अल्कोक्साइड, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसे. और लास्ट है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लास्ट है
जी, इसे हम कर रहे थे जी, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ RCOOAg। यहाँ पे क्या, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, इसे क्या कहते हैं हम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड RCOOAg। it bears partially negative, partially positive, negative, this positive. In presence of heat, there is a formation of RCOOR plus AgX, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। ये क्या आएगा हमारा, ये हमारे आएंगे साइड प्रोडक्ट RCOR। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। यहाँ पे भी टू टाइप के ईस्टर होते हैं, सिंपल ईस्टर और मिक्स्ड ईस्टर, लाइक द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर R ग्रुप सेम है तो यहाँ पे कौन सा सिंपल ईस्टर बनेगा, और R ग्रुप आर डिफरेंट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड ईस्टर। यहाँ पे हमको इसका नेम क्या है, ईस्टर। ठीक है, दिस ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से फर्स्ट कौन से देखे हमने, रिएक्शन विथ एक्वियस KOH, सेकेंड रिएक्शन विथ Ag2O, नंतर उसके बाद कौन से देखे हमने, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KCN, reaction with aqueous alcoholic solution of AgCN, reaction with ammonia, then reaction with Williamson synthesis, that is the reaction with sodium alkoxide, and then the reaction with silver salt of acid. ये भी क्या है, salt है, when silver salt of acid reacts with alkyl halide, it gives the formation of ester. These all are the nucleophilic substitution reaction. सब कौन सा, फर्स्ट टाइप रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड वुड्स रिएक्शन। और देयर इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन्स, मतलब हम यहाँ पे जो भी अल्किल हैलाइड यूज करने वाले हैं उससे ज्यादा कार्बन कंटेनिंग, ज्यादा अल्किल कंटेनिंग कार्बन और ज्यादा कार्बन कंटेनिंग हमको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट आने वाला है जिसका नेम क्या है, अल्केन, तो हेंस वी कैन कॉल इट द फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन। वहां पे जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है वहां पे हमें अल्केन मिलने वाला है, और जिसका कार्बन नंबर क्या है, जो भी हमने अल्किल हैलाइड यूज किया है उससे ज्यादा होगा, हेंस वी कैन कॉल इट द हायर फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन यहाँ पे। और सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और when two molecule of alkyl halides reacts with the sodium, two molecule of sodium in presence of pure and dry ether, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये हम ईथर, in this reaction we can use the ether as a solvent। ether हम क्या solvent यूज करने वाले, और it is very necessary to use the only ether solution, not any other solution, not any other solvent, only use the ether solvent। hence it is a very necessary condition, that is the pure and dry ether। when the alkyl halide reacts with the sodium, it gives the formation of 2RR and 2NaX। there is a coupling of this R, that is when इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, RX plus 2Na plus X and R, ये सब क्या हो जाएगा, sodium reacts with halides and there is a formation of this R and this R, that is alkane। यहाँ पे क्या आएगा हमारा alkane, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्केन, दैट इज द हायर अल्केन। मतलब यहाँ पे हमने CH3 यूज किया तो यहाँ पे CH3 CH2। अगर हमने यहाँ पे मिथिल हलाइड यूज किया, मिथिल क्लोराइड, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा इथेन। यहाँ हमने इथिल क्लोराइड यूज किया तो यहाँ आएगा ब्यूटेन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कपलिंग ऑफ अल्किल ग्रुप इज फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन, दैट इज, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हमें।
RX, that is the CH3Cl plus 2Na. 2 mole of methyl chloride reacts with sodium in presence of pure and dry ether. In presence of pure and dry ether, there is a formation of CH3 and 2 moles of NaCl, that is the sodium chloride, and formation of ethane. यहाँ पे आपके ध्यान में आ गया होगा कि when we can use the methyl chloride, there is a formation of ethane. That is the coupling of this methyl group. Coupling means they are mixed together. Coupling of this CH3 group is formed and there is a formation of ethane. When we use such one type of methane, यहाँ पे जो भी हमने मैकेनिज्म लिया उसके हिसाब से बोथ जो भी हमने अल्किल हैलाइड यूज किया वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. बट व्हेन वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड, 2 मोल्स एक ही लेने की वजह से हमने अगर 2 डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज किया तो कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें. फर्स्ट है CH3Cl और सेकेंड है यहाँ पे Na. यहाँ पे हम लेंगे Cl C2H5 in the presence of pure and dry ether. ऐसा लिया 2NaCl, ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा. बट देयर इज अ कपलिंग ऑफ दिस, दैट इज द CH3 ये भी होगी, प्लस कपलिंग ऑफ दिस C2H5 ये भी होगी, और कपलिंग ऑफ दिस इस दोनों को भी कपलिंग हो जाएगी. तो फिर CH3 एंड C2H5 प्लस 2NaCl, ये हमारा आएगा साइड प्रोडक्ट, और दिस ऑल आर योर प्रोडक्ट. कपलिंग ऑफ मिथिल क्लोराइड की पहले कपलिंग होगी, बाद में इथिल क्लोराइड की कपलिंग होगी, और बाद में मिथिल क्लोराइड और इथिल क्लोराइड दोनों की कपलिंग होगी, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. दैट इज द इथेन, ब्यूटेन, और ये है प्रोपेन. हमें कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वहां पे? 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. तो उसमें से मेजर कौन से होंगे? जो ये भी मेजर होगा, ये भी मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट. Why it is minor? In Wurtz reaction there is a formation of even number of alkane. वहां पे जो भी हायर अल्केन बनते हैं तो उसमें से इवन कार्बन नंबर के जो अल्केन होते हैं वो उसका जो क्वांटिटी रहती है उसकी मेजर रहती है, वो प्रोडक्ट क्या रहता है? मेजर. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ अल्केन, और ऑड नंबर ऑफ अल्केन, इट इज द माइनर प्रोडक्ट. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वुर्ट्ज रिएक्शन, यही इसकी स्पेशलिटी है. और उसमें से जो अल्किल हैलाइड है उसकी अगर आपने रिएक्टिविटी देखी तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट्स faster as compared to 2 degree and as compared to 3 degree. In nucleophilic substitution reaction, reactivity of 3 degree alkyl halide is very greater as compared to 2 degree alkyl halide and 1 degree alkyl halide. But here the 1 degree alkyl halide is more reactive as compared to 2 degree alkyl halide and as compared to 3 degree alkyl halide. ये हुई हमारी Wurtz reaction, that is the formation of higher alkane. And then the third is very small reaction with Mg metal, reaction with magnesium metal. Third, when alkyl halides reacts with magnesium in presence of also dry ether, pure and dry ether, there is a formation of RMgX having the name Grignard reagent. इसका नेम क्या है? Grignard reagent. Grignard अल्किल हैलाइड से हमें क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है. Then alkyl halide reacts with magnesium metal in presence of dry ether, it gives the RMgX, that is the Grignard reagent. यहाँ पे भी जो रिएक्टिविटी ऑफ, अगर हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखी तो वहां पे क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल ग्रुप की देखी तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्किल. एंड हैलोजन की रिएक्टिविटी देखा तो आयोडीन
we know that the iodine is the most reactive as compared to chloride, bromide and iodide. Hence we use the iodide as a halogen. Hence that is the CH3MgI. That is the iodine content and methyl content in the Grignard reagent is very reactive. Is very reactive Grignard reagent. That is the GR. This is all are the reaction and chemical properties of RX. First is the nucleophilic substitution reaction. In nucleophilic substitution reaction, we studied the 7 reaction. Second is the Wurtz coupling reaction, and third is the reaction of magnesium metal. These all are chemical properties of RX, that is the alkyl halide. आज तक इतना ही, ठीक है। तो कल हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और आज के लिए थैंक यू।